नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल डायमंड ज्ञान अड्डा में। मैं अतुल आपके लिए लेके आया हूँ एक और सीरीज़ जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। आगामी भर्ती जो यूपीएसआई की आ रही है, आपको पता है उसके रजिस्ट्रेशन भी आज से स्टार्ट हो चुके हैं 1 अप्रैल से। तो जो भी मैं कंटेंट इस वीडियो के माध्यम से लेके आ रहा हूँ वो बहुत ही महत्वपूर्ण है और आप ये समझ लीजिए कि यहाँ से कुछ ना कुछ आपको एग्ज़ाम में ज़रूर देखने को मिलेगा। तो बने रहिए, अंत तक इस वीडियो को देखिए। आज का आपका जो टॉपिक है वो टॉपिक है ज्यामिति। इसके बारे में हम लोग समझेंगे। हालांकि ऐसा नहीं है कि मैं एक वीडियो ज्यामिति की लेके आऊँगा उसके बाद कोई दूसरी वीडियो जो है वो मैं आपकी मेंसुरेशन की लेके आ जाऊँ, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ज्यामिति स्टार्ट किया है तो अंत तक, जब तक ज्यामिति ख़त्म नहीं हो जाएगी तब तक मैं लगातार ज्यामिति की वीडियोज़ लेके आऊँगा। अन्य वीडियोज़ भी उसके साथ में लेके आऊँगा, लेकिन ज्यामिति को पूरा ख़त्म कराया जाएगा यहाँ पर। तो अब देखिए, ज्यामिति को समझने से पहले आपको ये समझना होगा, इसमें आने वाले कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स जो हैं उनको जानना बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो देखिए, कुछ पॉइंट्स हैं जो ज्यामिति में स्टार्ट होते हैं। पहले जो एक है बिंदु, एक दूसरा है आपका रेखा और तल। पहले इन तीनों शब्द जो हैं उनको हमें अच्छे से समझना होगा, तभी हम जाके आगे बेस बना पाएंगे, फाउंडेशन बना पाएंगे ज्यामिति को पढ़ने के लिए। देखिए, बिंदु क्या होता है? अगर मैं कहूँ कि इनकी एग्जैक्ट डेफिनेशन बताएं तो एग्जैक्ट डेफिनेशन बताना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। इसकी हम केवल एग्जाम्पल्स के माध्यम से ही हम इनको समझ सकते हैं। जैसे बिंदु क्या होता है अगर बात करें तो अगर सुई से हम किसी पेपर में एक छेद करते हैं तो उसका स्वरूप भी कैसा होता है? बिंदु के आकार का होता है। साथ ही साथ अगर मान लीजिए पेंसिल है और पेंसिल से हम किताब पर या किसी तल पर हम कोई पॉइंट रखते हैं, डॉट रखते हैं, तो उसको भी क्या कहते हैं? बिंदु के आकार का है। तो यही है बिंदु। अगर हम लोग बात करें रेखा, तो बताइए रेखा क्या होता है? आपको पता है कि रेखा जो है वो बिंदुओं का क्या होता है? समुच्चय होता है। मान लीजिए मैंने एक इस तरीके से रेखा लिख दी, तो बताइए इस रेखा पर असंख्य बिंदु होंगे, यानी कि अनंत बिंदु होंगे। तो रेखा किसे कहते हैं? रेखा एक ऐसा समुच्चय होता है बिंदुओं का। रेखा एक ऐसा समुच्चय होता है रेखा एक ऐसा समुच्चय होता है बिंदुओं का जो दोनों ही तरफ अनंत तक चलता जाता है। अनंत तक चलता जाता है। देखिए, तभी आपने देखा होगा कि जो भी रेखा है, रेखा यहाँ से इस डायरेक्शन में किधर चली जाती है? अनंत तक चली जाती है, पॉजिटिव साइड में। अगर हम पीछे बढ़ा दें तो भी रेखा कहाँ तक जाती है? नेगेटिव साइड में, इन्फिनिटी तक जाती है। तो ऐसा बिंदुओं का समुच्चय जो आपका दोनों ही साइड कहाँ जा रहा है? अनंत तक जा रहा है, इसी को क्या कहते हैं? रेखा। और बताइए रेखा को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? हमेशा आपने देखा होगा कि रेखा को इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जा रहा है, यानी कि एक तरफ तीर और इस तरफ भी तीर लगा होता है, जो रिप्रेजेंट करता है कि ये रेखा आगे अनंत तक जा रही है और पीछे भी अगर इसको बढ़ाएं तो ये कहाँ तक जा रही है? अनंत तक जा रही है। तो ये तो स्वरूप होता है किसका? रेखा का। अब देखिए, रेखा में ही कई क्वेश्चंस आपके आते हैं जो बिल्कुल ही बेसिक होते हैं, लेकिन आप इसमें अटक सकते हैं। तो मैं सारे उन पॉइंट्स को, उन क्वेश्चंस को लेके आगे बढ़ूंगा। जैसे अगर आपसे क्वेश्चन किया जाए या प्रश्न किया जाए कि बताइए 2 बिंदु अगर आपको दिए गए हैं तो बताइए उनसे कितनी रेखाएं खींची जा सकती हैं। एक प्रश्न उठता है, 2 बिंदु अगर आपको दिए गए हैं तो कितनी रेखाएं खींची जा सकती हैं। जैसे मान लीजिए मैंने एक बिंदु ये दिया, एक बिंदु ये दिया, और मैं कहूँ कि इनसे कितनी रेखाएं खींची जा सकती हैं, तो आप कहेंगे सिर्फ और सिर्फ एक रेखा खींची जा सकती है। अब बताइए वो रेखा क्या होगी? ये रेखा होगी। और इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे बताइए? इस तरफ तीर लगा के और इस तरफ तीर लगा के। मान लीजिए ये बिंदु ए है और ये बिंदु बी है, तो बताइए जरा कि रेखा को किस तरीके से दर्शाएंगे हम लोग? ए बी, इसके ऊपर इस तरीके से हम रेखा को प्रदर्शित करते हैं। तो क्या आपको समझ में आया कि 2 बिंदुओं से कितनी रेखाएं खींची जा सकती हैं? तो हम कहेंगे कि हमेशा एक और एक, सिर्फ एक ही रेखा खींची जा सकती है 2 बिंदुओं से। और यदि आपके पास 2 बिंदु हैं, आपको 2 बिंदु ज्ञात हैं, तो आपको पूरी रेखा ज्ञात
हो जाएगी, उन दो बिंदुओं से मिलाने वाली जो रेखा होगी वो एक पूरी रेखा बनाएगी। मान लीजिए यहीं पर कोई डाउट पूछता है या क्वेश्चन पूछता है इस तरीके से कि एक रेखा तो आपने ये लिख दी है, एक रेखा मान लीजिए इसी में ही इन्हीं दो बिंदुओं से, मैं इन्हीं दो बिंदुओं की बात कर रहा हूँ, ये हो सकती है, ये पहली वाली रेखा से बड़ी रेखा है, तो क्या ये भी एक रेखा है? जो पहली वाली रेखा थी वो भी दो बिंदुओं से जा रही थी, लेकिन ये जो नई रेखा आपने बनाई है ये कैसी रेखा है? बड़ी रेखा है उससे। तो क्या दो रेखाएं हो सकती हैं एक दो बिंदुओं से जाने वाली? बिल्कुल नहीं। जो पहली रेखा है, मैंने कहा रेखा अनंत तक जाती है, यानी इस तरफ भी अनंत और इस तरफ भी अनंत। तो अगर ये छोटी रेखा यहाँ तक है तो बताइए ये क्या प्रदर्शित कर रही है कि ऐसी समस्त रेखाएं जो इधर से भी जा रही हैं अनंत और इधर से भी जा रही हैं, तो वो कितनी कितनी रेखाएं हो सकती हैं? एक ही रेखा हो सकती है। मान लीजिए अगर आप इसको बड़ा भी कर देते हैं, अगर आप इसको बड़ा भी कर देते हैं तो भी ये वो छोटी वाली रेखा को ही प्रदर्शित करती है, क्योंकि यहाँ पर भी हम कितना भी बढ़ा सकते हैं और यहाँ पर भी कितना भी बढ़ा सकते हैं। तो इस तरीके से आप रेखा को प्रेजेंट करते हो। यहाँ पर एक और महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा जाता है, क्या कि बताइए एक रेखा के ऊपर कितने बिंदु उपस्थित होते हैं? तो आप कहेंगे अनंत बिंदु उपस्थित होते हैं, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया है रेखा क्या है। रेखा एक ऐसा समुच्चय होता है किसका? बिंदुओं का। कैसा समुच्चय होता है? बिंदुओं का, जो दोनों ही ओर किधर जाता है? अनंत की ओर प्राप्त करता है। तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं? रेखा कहते हैं। यहाँ तक बात हो गई रेखा की। अगर हम आगे बात करें किसकी, अगला हमारा पॉइंट लिखा हुआ है तल। तो देखिए तल क्या होता है? तल में तो सब कुछ समझ आता है, यानी कि अगर बिंदु है तो बिंदु भी समझ आता है, और अगर रेखा की बात करें तो रेखा भी समझ आती है। साथ ही साथ जो 2 डायमेंशनल आपकी ज्यामितीय आकृतियाँ होती हैं, जैसे मान लीजिए आयत है, मान लीजिए वृत्त है, मान लीजिए त्रिभुज है, ये भी क्या होती हैं? एक तल में ही होती हैं। तो अगर हम तल को परिभाषित करें तो बताइए तल को परिभाषित कैसे कर सकते हैं, या तल की परिभाषा क्या हो सकती है? तो बताइए तल की परिभाषा होगी, तल की परिभाषा होगी बिंदुओं और रेखा, बिंदुओं और रेखाओं तथा अन्य ज्यामितीय आकृतियों, अन्य ज्यामितीय आकृतियों को धारण करने वाला समतल क्या कहलाता है? तल कहलाता है। तल कहलाता है। या हम कह सकते हैं कि जो भी बिंदु हैं और समस्त रेखाएं हैं और अन्य ज्यामितीय आकृतियां हैं वो एक तरीके से उप समुच्चय हैं। किसका? तल का ही एक तरीके से क्या है? उप समुच्चय है। तो वो भी हम यहाँ पर लिख सकते हैं। तो इस तरीके से मैंने आपको समझाया कि क्या बिंदु होता है, क्या रेखा होती हैं और क्या तल होते हैं। यहीं पर कई और महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को हम लोग आगे और लेते हुए तब आगे इस वीडियो को कंटिन्यू करते हुए चलते हैं। देखिए क्या है, एक क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है कि मान लीजिए दो रेखाएं हैं, मान लीजिए दो रेखाएं हैं और वो दो रेखाएं एक दूसरे को क्या कर रही हैं? प्रतिच्छेद कर रही हैं किसी बिंदु पर। बताइए दो रेखाएं हैं और वो किसी बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही है, तो ये आपस में कैसी रेखाएं हैं? प्रतिच्छेदी रेखाएं। इनको क्या बोलेंगे? प्रतिच्छेदी रेखाएं। तो बताइए प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं अगर, और मैं कहूँ कि कोई एक बिंदु है वो दोनों रेखाओं पर स्थित है, तो बताइए दोनों रेखाओं पर स्थित अगर कोई एक ही बिंदु है तो बताइए वो यहाँ पर होगा कुछ इनके प्रतिच्छेदी पॉइंट पर। क्या कोई ऐसा भी बिंदु और हो सकता है जो इस रेखा पर भी हो और इस रेखा पर भी हो, इस बिंदु के अलावा? बिल्कुल नहीं। आप देख सकते हैं अगर एक बिंदु को हम लोग यहाँ पर लेंगे तो क्या ये बिंदु यहाँ पर है? नहीं। तो हम कह सकते हैं कि दो प्रतिच्छेदी रेखाओं पर सिर्फ और सिर्फ कितने बिंदु हो सकते हैं? केवल और केवल एक बिंदु हो सकता है, और वो बिंदु भी कहाँ पर स्थित होगा? इन दोनों के प्रतिच्छेद, जहाँ पर ये प्रतिच्छेद कर रहे हैं इनकी प्रतिच्छेद स्थिति पर ही स्थित एक ही बिंदु होगा। तो आपने देख लिया कि दो रेखाओं के प्रतिच्छेद कितने बिंदु हो सकते हैं, या दो रेखाओं पर स्थित कितने बिंदु हो सकते हैं? तो एक और एक ही बिंदु हो सकता है जो उनके प्रतिच्छेद स्थिति पर स्थित
होगा। तो इस तरीके से मैंने आपको बताया कि रेखाओं से संबंधित कितने क्वेश्चंस या कितने प्रश्न बन सकते हैं। यहाँ पर आप एक और प्रश्न अगर हम देखें तो प्रश्न इस तरीके से पूछा जाता है कि मान लीजिए एक रेखा है ए बी, तो 2 पॉइंट से होकर जा रही है ए बी, तो इस तरीके से उस रेखा को दर्शाएंगे। अब बताइए एक बिंदु जो इस रेखा के कहाँ है, बाहर, इस रेखा के बाहर एक बिंदु स्थित है, मान लीजिए वो बिंदु है P। और मैं अगर पूछूं कि बताइए ऐसी कितनी रेखाएं संभव हैं जो इस बिंदु से होकर जाएं और इस रेखा के समांतर हों, यानी कि एक जो ए बी रेखा खींची गई है 2 पॉइंट से, उसके समांतर एंड तथा इसके बाहर स्थित बिंदु P से जाने वाली कितनी रेखाएं होंगी। तो आप कहेंगे ये तो बड़ा जटिल क्वेश्चन हो गया, लेकिन आपको यहाँ पर दिख रहा है कि बताइए ए बी एक रेखा है जो इसके बाहर एक बिंदु है जिसका नाम है P। तो बताइए यहाँ से होकर जाने वाली और इस रेखा के समांतर कितनी रेखाएं खींची जा सकती हैं। तो आप कहेंगे सिर्फ एक रेखा खींची जा सकती है। तो कितनी रेखाएं खींची जा सकती हैं, सिर्फ एक रेखा खींची जा सकती है। अब देखिए कुछ अन्य परिभाषाएं भी होती हैं, जैसे कि मैं अगर कहूँ कि एक पॉइंट आता है समरेख, क्या आता है, समरेख। तो यह आता है कि बताइए 3 बिंदु हैं, 3 या 3 से अधिक बिंदु हैं, तो बताइए वे आपस में समरेख कब कहलाएंगे। तो आपको पता ही है कि जब वो तीनों बिंदुओं से होकर जाने वाली कितनी रेखाएं हो, एक रेखा हो। एक रेखा ऐसी हो जो उन तीनों बिंदुओं को धारण कर रही है या उन तीनों बिंदुओं से होकर जा रही है। तो बताइए ये एक ही रेखा पर स्थित बिंदु है, तो ये क्या कहलाएंगे, समरेखीय बिंदु कहलाएंगे। तो ये तो हो गई परिभाषा समरेख की। अच्छा, संगामी, एक वर्ड आता है संगामी, क्या आता है, संगामी रेखाएं। तो बताइए संगामी का मतलब क्या होता है, साथ साथ गमन करने वाली। साथ साथ गमन करने वाली मतलब किसी एक ही बिंदु से सभी 3 से ज़्यादा जो रेखाएं हैं या 3 या 3 से ज़्यादा रेखाएं हैं वो किसी एक ही बिंदु से जाएं, तब वो कैसी रेखाएं कहलाएंगी, संगामी रेखाएं कहलाएंगी। तो बताइए जैसे कि यहाँ पर एक बिंदु है और इससे बताइए 3 रेखाएं जा रही हैं, तो क्या ये एक ही बिंदु से होते हुए गमन कर रही हैं, बिल्कुल। तो अगर एक ही बिंदु से होकर गमन कर रही हैं तो ये सारी रेखाएं आपस में कैसी कहलाएंगी, संगामी रेखाएं कहलाएंगी। अच्छा, यहीं पर एक और प्रश्न आता है कि बताइए एक बिंदु से होकर जाने वाली कितनी रेखाएं हो सकती हैं। बताइए एक बिंदु से होकर जाने वाली कितनी रेखाएं हो सकती हैं। तो आप कहेंगे एक बिंदु से होकर जाने वाली असंख्य रेखाएं हो सकती हैं। तो देखिए इस तरीके से मैंने आपको बहुत ही सरल भाषा में समझाया है कि क्या होता है बिंदु, क्या होता है रेखा, क्या होता है तल, और साथ ही साथ इनसे जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को भी इस वीडियो के माध्यम से लिया है। तो आगे इसी तरीके से ज्यामिति की अन्य वीडियोस भी आती रहेंगी। आप लोग अधिक से अधिक उन्हें देखें, साथ ही साथ शेयर करें, लाइक करें, और अगर आपको और ज़्यादा कोई सजेशन देना है कि आप क्या और लेकर आइए नया, तो आप लगातार कमेंट्स के माध्यम से उन सजेशंस को भी उठाते रहें और हमें बताते रहें कि आपको क्या नया सीखना है। धन्यवाद।